Hello everyone, I'm Dr. Soumya Soin. Welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing great in life. और आज हम बात करेंगे एंसेस्ट्रल पैटर्न्स यानी जेनरेशनल पैटर्न्स के बारे में। तो क्या होते हैं ये एंसेस्ट्रल या जेनरेशनल पैटर्न्स? हम अपनी लाइफ में कोई भी तरीके का डिसीजन लेते हैं, कोई भी हैबिट हम चूज़ करते हैं, किसी तरीके की मेंटालिटी हम चूज़ करते हैं, कोई बिहेवियर हम प्रोजेक्ट करते हैं, कोई थिंकिंग, कोई माइंडसेट हम चूज़ करते हैं, कोई भी तरीके का सर्वाइवल मोड जो हमने अपने लिए चुना, जो हमारी लाइफ के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, उन हर एक एक चीज़ का इम्पैक्ट हमारी ब्लड लाइन के ऊपर पड़ता है। मैटरनल रिलेशंस हो या पैटर्नल रिलेशंस हो, हर रिलेशन जो भी हमारी ब्लड लाइन से जुड़ा हुआ है, जो हमारे ब्लड रिलेशंस में है, वो हर रिलेशन का एक एक इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। तो इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एक लेडी है जिसने फुल लाइफ सैक्रिफाइस में गुजारी है। पूरी लाइफ उसने ये समझा कि मेरी लाइफ में मुझे सैक्रिफाइस करना होगा, मुझे दूसरों की केयर करने के लिए खुद के चीज़ों को सैक्रिफाइस करना होगा, खुद की चॉइसेस को छोड़ना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी होगी दूसरों के लिए करने की, मुझे खुद को भूलना होगा। तो वो एक तरीके का पैटर्न जो कि एक लेडी ने अपने एनवायरनमेंट, अपनी लाइफ, अपने अपनी कंडीशंस के हिसाब से बनाया, वो पैटर्न कहीं ना कहीं उनके डीएनए में स्टोर हो गया और वो ही ब्लड लाइन में आगे पास ऑन हो गया। तो इस तरीके से जो भी चीज़ हमारे घर में हमारे दादा दादी, नाना नानी, परदादा, उनसे ऊपर वाले सभी पूर्वज जो हमारे मैटरनल पैटर्नल दोनों तरफ से कोई भी करते हैं, नॉट ओनली द डायरेक्ट रिलेशंस, इवन हमारे चाचा, हमारे मामा मामी, हमारी बुआ मासी, जो भी कोई कुछ भी करता है, उसका एक एक पैटर्न, एक एक इम्पैक्ट पूरी ब्लड लाइन पर पड़ता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो हम उन्हें ब्लेम करना स्टार्ट कर दें? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब बस ये है कि आपको कहीं ना कहीं एक क्लू मिल जाता है कि ओके, ये पैटर्न शायद वहाँ से आ रहा है। उस पैटर्न को ब्रेक करना उतना ही टफ हो जाता है। आई विल टेल यू हाउ। कुछ पैटर्न्स अच्छे होते हैं, कुछ पैटर्न्स बुरे होते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल एक फैमिली में किसी की हैबिट रही है स्मोकिंग की, बहुत ज़्यादा स्मोक करने की, या ड्रिंकिंग की, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने की। अब उनकी फैमिली में आगे जो उनके चिल्ड्रन हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, उनमें ये स्मोकिंग ड्रिंकिंग की हैबिट नहीं है, ओके। अब उनकी जो हैबिट थी, ठीक है, वो बेसिकली की हैबिट थी क्या? एडिक्शन की। अब क्या हो रहा है कि फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हो कि उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं वो किसी ना किसी तरीके का एडिक्शन, मतलब आप सोशल मीडिया एडिक्शन ले लो, किसी तरीके के एडिक्शन में वो चीज़ में फंसे हुए हैं। कोई भी एडिक्शन हो सकती है जिसमें से उनके लिए बाहर आना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, ओके। तो ये कहीं ना कहीं ये एडिक्शन पैटर्न है जो कि फॉलो हुआ पूरी जनरेशन में। उनके टाइम पे उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग वो एडिक्शन किसी एक चीज़ की थी। जो ग्रैंड चिल्ड्रन है उनके टाइम पे एडिक्शन डिफरेंट तरीके की है। तो इस तरीके से चीज़ें प्ले करती हैं। अब जो एडिक्शन है दैट इज़ द पैटर्न। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। सो एडिक्शन अगर आपकी है कि आप फॉर एग्जाम्पल फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो और आपके कहीं पे कोई एक एंसेस्टर या फिर कोई ब्लड लाइन में आपके कोई चाचा ताया, कोई भी किसी की बहुत ज़्यादा एडिक्शन हैबिट रही है, लेकिन आपके अंदर भी वैसी एक तरीके की एडिक्शन हैबिट है जो कि फ़ोन के रिलेटेड है और उनकी किसी और चीज़ से रिलेटेड थी, तो वो पैटर्न ब्रेक करना आपके लिए थोड़ा टफ होगा क्योंकि वो पैटर्न कैरी ऑन होकर आपके पास आया है। तो उस पर आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ओके। लेकिन अगर आप उस पैटर्न को ब्रेक कर देते हो, अगर आप अपनी चॉइसेस के थ्रू, अवेयरनेस के थ्रू डिफरेंट चॉइसेस बनाकर डिसिप्लिन के साथ उस चीज़ को ब्रेक करते हो, तो वो आपके साथ वहीं ब्रेक हो जाती है। तो वो पैटर्न आगे नहीं जाता। आने वाली जनरेशन्स में एडिक्शन कम जाएगी या जाएगी ही नहीं, बेस्ड ऑन आपने क्या हीलिंग की, आपने क्या चॉइस ली। तो इस तरीके से ये पैटर्न्स वर्क करते हैं।
एक है एडिक्शन का एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि एक इंसान कभी अपने लिए स्टैंड ही नहीं ले पाया। उसने लाइफ टाइम यही सोचा कि मुझे चुप रहना चाहिए, मुझे नहीं बोलना चाहिए। एंड आगे जाकर जब उनके डॉटर या सन हुए तो उन्होंने सोचा कि वी शुड स्पीक, तो उन्होंने अपने लिए स्टैंड लिया। लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई उस स्टैंड को लेने में। 10 तरीके के गिल्ट्स आए, ऐसा लगा कि पता नहीं ये लेना सही रहेगा या नहीं। ऑल्सो आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हो, आपके पेरेंट्स अगर वो चीज़ नहीं कर रहे तो आप उस चीज़ को करने में वैसे भी झिझकोगे। लेकिन अगर आप फिर भी फियर्सली या फिर जैसे कहते हैं कि बिना किसी के बारे में सोचे उस चीज़ को कर देते हो, तो यू आर ब्रेकिंग दैट पैटर्न एट दैट पॉइंट। एक और एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझते हैं। जैसे किसी एक इंसान की ये हैबिट रही है कि जब भी उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, दैट पर्सन एस्केप्स फ्रॉम इट, वो वहाँ से भाग जाता है। ओके, किसी भी तरीके से वो उस प्रॉब्लम को फेस करने की बजाय, उसका सोल्यूशन निकालने की बजाय उस चीज़ को अवॉइड कर देता है, इग्नोर कर देता है या पूरी तरीके से एस्केप कर देता है। मतलब जो भी ऐसे सिचुएशंस आए उसका वो पैटर्न फॉलो होता गया उसकी लाइफ में कि मैं एस्केप कर जाऊँगा। दैट थिंग ऑल्सो गेट्स कैरिड अवे इन द ब्लड लाइन। अब आगे जाकर जो उनके बच्चे हैं उनके साथ भी ये हो रहा है कि जब कुछ भी आ रहा है तो उनके अंदर वो इंस्टिंक्ट आता है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। ओके, उनके अंदर भी एस्केपिज्म चीज़ आती है। लेकिन अगर वो अपनी एक पर्सनल चॉइस बनाए, अपने लाइफ लेसन्स को ढंग से समझे कि नहीं मुझे इस चीज़ को फेस करना है, मैं इस चीज़ का सोल्यूशन निकाल कर ही आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी, तो वो पैटर्न ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पैटर्न्स ऑपरेट करते हैं। तो ये तो बात हो गई नेगेटिव पैटर्न्स की। अब पॉजिटिव पैटर्न्स का क्या? ज़्यादातर आप देखोगे कि लोग नेगेटिव पैटर्न्स के बारे में ही बात करते हैं, लेकिन ऐसे कई सारे पॉजिटिव पैटर्न्स होते हैं जो कि हम ध्यान ही नहीं देते या हम चाहते ही नहीं है क्रेडिट देना उस चीज़ का अपने एंसेस्टर्स को। फॉर एग्जाम्पल, आपकी ब्लड लाइन में कोई बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग इंसान रहा है, उनके बाद वाली जनरेशन ने थोड़ा कम हार्डवर्क किया है, लेकिन वो भी बहुत हार्ड वर्किंग रहे अकॉर्डिंग टू देयर जनरेशन। अब आपकी जनरेशन में आप भी हार्ड वर्किंग हो, जितनी चाहे मेहनत आप कर सकते हो, तो वो भी कहीं ना कहीं एक पैटर्न है जो हार्ड वर्क है, जो आपकी ब्लड लाइन के थ्रू आपको विरासत में मिला है। तो दैट इज अ पॉजिटिव पैटर्न। सो वो पैटर्न आपको हमेशा हेल्प करेगा एंड आपकी आने वाली जनरेशन्स में भी वो एक प्लस पॉइंट बनकर उनके साथ जाएगा। ओके, जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पैटर्न्स होते हैं, हमें उनको सबसे पहले रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए। तो हमें हमेशा इस चीज़ को सोचना चाहिए कि हमारी जो एंसेस्टर्स रहे हैं, हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, उनसे ऊपर कज़न्स, फर्स्ट कज़न्स, यानी कि उनके अलावा उनके पेरेंट्स, उनसे ऊपर जितने भी लोग रहे हैं, मैटरनल साइड, पैटर्नल साइड, उन दोनों तरफ के लोगों की लाइफ्स कैसी थी, उन्होंने क्या अलग करा, क्या उनके तरीके थे, किस तरीके का उनका माइंडसेट था, डिसीजंस क्या लेते थे। वो थोड़ा बहुत आइडिया तो हम सबको होता ही है, राइट? लेकिन थोड़ा डेप्थ में उस चीज़ को हमें एनालाइज करना चाहिए सो दैट हमें ये पता चल सके कि क्या ऐसी स्ट्रेंथ्स हैं जो कि हमारे पास इतनी ईजीली फॉरवर्ड होकर आ गई, और ऐसी कौन सी वीकनेसेस है जिन पर हमें वर्क करने की ज़रूरत है, सो दैट वो पैटर्न वहीं के वहीं ब्रेक हो जाए और आगे ना जाए, और हमारी लाइफ में भी हम उस चीज़ को ओवरकम कर, हम एक दूसरे लेवल के कॉन्शियसनेस पर पहुंच सकें। ओके, पैटर्न्स जितने ज़्यादा पुराने होते जाते हैं उतने ही ज़्यादा वो टफ हो जाते हैं, और जितने ज़्यादा न्यू होते हैं उतने ही वो थोड़े ईजी होते हैं हैंडल करने के लिए। अगर हम चॉइस की बात करें तो अगर एक ऐसा पैटर्न है आपकी फैमिली में जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स के थ्रू आप तक आया है, कि जैसे उन्होंने हमेशा से एक पर्टिकुलर तरीके से अपनी लाइफ को हैंडल किया, एक पर्टिकुलर तरीके से अपने काम को किया, और वही तरीका आगे पास ऑन होकर आपके पेरेंट्स के पास आया। जब आपकी टर्न आई तो आपने एक डिफरेंट चॉइस ली। आपको ऐसा लगा कि ये चीज़ मैं इस तरीके से बेटर कर सकती हूँ, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि मेरे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स ने क्या उस चीज़ को किया। आपने एक चॉइस ली जो कि समवॉट डिफरेंट है और बेटर है, आपको एक बेटर लाइफस्टाइल दे रही है, आपको बेटर आउटकम्स दे सकती है। तो वो चीज़ भी
कहीं ना कहीं प्रूव होती है जनरेशनल पैटर्न ब्रेकर। अगर हम बात करते हैं ट्रॉमा पैटर्न की, जो कि बहुत कॉमन है कि एक एक पेरेंट के पास एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आई, एक फ्रस्ट्रेशन वाली चीज़ हुई, उन्होंने अपने बच्चे पर उस चीज़ को, गुस्से को निकाल दिया। अब जब वो बच्चा बड़ा होता है, व्हेन दैट चाइल्ड बिकम्स अ पेरेंट, तो वो भी गुस्सा निकाल रहा है अपने बच्चे पर। तो आपने इस बारे में देखा होगा, सोशल मीडिया पर भी काफ़ी वो चीज़ आती है कि आप जनरेशनल पैटर्न को पास करते हो। एक ट्रॉमा पैटर्न है आपके जनरेशन में जिसको आप पास करते हो। तो अगर आप एक डिफरेंट चॉइस बना लो कि मुझे गुस्सा आ रहा है या मुझे उस चीज़ को नेगेटिव तरीके से अपने बच्चे के पास ऑन नहीं करना, तो वहाँ आपने चॉइस बनाई, आपने वहीं पे पैटर्न ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया। आपने उस चीज़ को डिसिप्लिन में रखा, आपने उस इमोशन को वेंट आउट करने का एक डिफरेंट तरीका चूज़ किया, तो वो चीज़ आपके बच्चे को या आपके जनरेशन्स में वो चीज़ आगे स्प्रेड होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, एट द एंड हर इंसान की खुद की चॉइसेस होती हैं। इट्स नॉट टोटली जनरेशनल पैटर्न्स, इट्स नॉट टोटली एनवायरनमेंट। आप खुद क्या सोचते हो? आपकी कॉन्शियसनेस तभी राइज कर सकती है जब आप अवेयर हो, जब आप सोचना चाहते हो, कुछ स्टेप्स लेना चाहते हो कि आपकी कॉन्शियसनेस बढ़े, आप लाइफ में राइज करो, नॉट ओनली मटीरियलिस्टिकली बट ऑल्सो स्पिरिचुअली, बट ऑल्सो फ्रॉम द ब्लड लाइन आप कुछ नया क्वांटम जंप लो और कुछ अलग करो। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है और स्टेप्स लेने की ज़रूरत है जो कि आपको आपके उन पैटर्न्स से ब्रेक फ्री करवाते हैं। Okay, so it's all about how you know these patterns and what choices you make. आप कैसे इन पैटर्न्स को समझ के क्या चॉइस बनाते हो। अब हम क्या करते हैं कि फैमिलीज़ में जो डिफरेंट बच्चे होते हैं, ज़्यादातर कंपैरिजन्स में चले जाते हैं कि देखो उन्होंने ऐसा कर लिया, तुम्हारे चाचा के बेटे ने ऐसा कर लिया, तुम्हारी बुआ के बच्चे ने ऐसा कर लिया। तो दीज थिंग्स गो इन द सोसाइटी। ठीक है, तो इस चीज़ों में होता क्या है कि द चाइल्ड इज़ नॉट एबल टू टेक थिंग्स इन अ पॉजिटिव वे। अब वो पॉजिटिव वे में उस चीज़ को नहीं लेता, वो ये नहीं सोचता है कि अरे उसने कुछ किया है तो इट मीन्स ये मेरी ब्लड लाइन में है, अगर किसी ने कुछ अचीव करा है तो मेरे अंदर इक्वली वो पोटेंशियल ऑफकोर्स है, लेकिन दैट पर्सन इज़ फ्रॉम माई ब्लड लाइन, तो मेरे पास तो वो चीज़ एक गिफ्ट है, मैं तो उस चीज़ को और ईजीली कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो उस चीज़ से आपको सोचने की ज़रूरत है, उस तरीके से आपको सोचने की ज़रूरत है, रादर देन कंपेयरिंग योर सेल्फ। ठीक है, तो ये बहुत छोटी चीज़ है बट इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। हम अपनी लाइफ में इतनी बुरी तरीके से एंटैंगल्ड हैं कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट हो रही है सॉल्व करनी, वो कभी कभार हमारे जनरेशनल पैटर्न्स के थ्रू ही हमारे पास आती है। तो जहाँ पे भी पैटर्न्स आपको लगते हैं कि आपको ब्रेक करने चाहिए, आपको करना चाहिए टू मेक योर लाइफ एंड द लाइफ ऑफ योर फ्यूचर जनरेशंस along with the life of your entire family at present, उनको हील करने के लिए और उस लाइफ को बेटर करने के लिए। सो दैट वॉज ऑल अबाउट जनरेशनल पैटर्न्स और एंसेस्ट्रल पैटर्न्स जो आज हमने समझे। ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा टफ नहीं है लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। सो वी शुड think about it and take the necessary steps. Thank you very much and stay blessed.